लड़के तंग आएंगे। और जौन मिनिस्टर ओके जो विभाग का है, शिक्षा मंत्री, उनको इन लोगों ने कहा, लड़कों ने कहा, जो प्रतियोगी छात्र, उन लोगों ने कहा कि इनको इस्तीफा देना चाहिए और देना चाहिए इस्तीफा। भाई अगर आप जिम्मेदारी के निर्वहन नहीं कर पा रहे हैं तो इस्तीफा देना चाहिए आपको। और इस्तीफा नहीं दिया। धर्मेंद्र प्रधान जो इस समय उस पद पे हैं, उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया और न कहीं माना कि हाँ गलती, इस तरह से अपना दोष उन्होंने स्वीकार ही नहीं किया। तो जब आदमी दोष स्वीकार नहीं करता भैया, तो जाहिर होता है कि गलतियां फिर करने के चांस बने रहेंगे। आदमी गलती मान ले, आदमी पद से हट जाए तो होते कि हाँ भाई अब गलती ना हो। इसके लिए इन लोगों ने दिल्ली जंतर मंतर, संविधान के अनुच्छेद 19 में बाबा साहब ने व्यवस्था दिया है कि अगर कोई विरोध प्रदर्शन करना है किसी खिलाफ तो धरना प्रदर्शन किया जा सकता है, सत्याग्रह किया जा सकता है। इन लोगों ने वहाँ शुरू किया। उसी में एक बहुत बड़े वैज्ञानिक सोनम वांगचुक, बहुत बड़े शिक्षाविद, वो भी आए उसी लिए कि जो बच्चों का पेपर लीक किया जा रहा, आउट हो रहा है, उसकी जिम्मेदारी लेना चाहिए किसी को। भाई पेपर लीक हो जा रहा है और उसी पेपर से आपका भविष्य बनना है। आप समझिए थोड़ी सी बात को। भाई वहीं से डॉक्टर इंजीनियर बनेंगे। अगर वो चोरी करके, अगर वो भ्रष्टाचार करके, पेपर लीक करा करके वो परीक्षा दे गए और पास हो गए, कल को आपके देश के जो है पुल बनाएंगे, कल देश के आपके जो है मेडिकल कॉलेज में जाएंगे, अस्पताल में जाएंगे, डॉक्टर बनेंगे, तो दवा क्या करेंगे? देश का भविष्य बर्बाद देश को करेंगे, देश का भविष्य बर्बाद करेंगे। इसलिए ज़रूरी है कि परीक्षा जो हो वो निष्पक्ष हो, स्वतंत्र हो, कोई उस पर जो है डर ना हो इस तरह का। और पेपर लीक पता चलिए, आउट हो गए तो पता चलिए, और न लीक हो तो अपन काम कई ले रहन। तो इसके लिए सोनम वांगचुक वहाँ बैठे, भूख हड़ताल में बैठे, 20 दिन तक भूख हड़ताल, 19-20 दिन तक आप लोग देखे होंगे। लेकिन एक क्रूर सरकार, बीजेपी सरकार, जा करके अपने लोगों को जैसे जल्लादों को भेजा जाता है वैसे भेजा, चारों तरफ से उनको घेर लिए, घेर करके उठा के। मतलब लोकतंत्र में ये चाहते तो बात भी कर लेते भैया, चाहते तो बात भी कर लेते कि क्या आपकी मांग है, क्या डिमांड है। और ये लोकतंत्र में होना चाहिए। लोकतंत्र में अगर हिंसा का प्रयोग किया जाए, जोर जबरदस्ती का प्रयोग किया जाए, तो फिर लोकतंत्र नहीं हो, तानाशाही है। और देश पूरी तरीके से तानाशाही की तरफ बढ़ रहा है। इस पे बचा लीजिए आप लोग। इसीलिए आज बरसात हो रही है। लोग हमसे कहे बरसात हो रही है, लेकिन हम चाहते दिल्ली भी जा सकते थे, लेकिन हमारा ये मानना है कि दिल्ली से ज़्यादा जरूरी, हम योगी का दोष देने से ज़्यादा जरूरी हम अपने लोगों को जा करके समझाएं, सच्चाई बताएं कि सच्चाई है। और इसीलिए हम आप सबके बीच में आए हैं कि आप लोग, सब लोग मिलजुल करके, हमको जात के नाम पे, धर्म के नाम पे बीजेपी ने हमको अलग कर दिया और उसके बाद देश को जो है बर्बाद कर रही है। देश के संवैधानिक संस्थाओं पर पूरा कैप्चर कर लिया। आज जो हमारे पास जो कुछ था, भाई प्रतियोगी परीक्षा ही तो थी, इसी के सहारे तो हमारे लोग जो है नौकरी पाते थे। प्रतियोगी परीक्षा का पेपर जो है लीक करा रहे हैं, लीक हो जा रहा है और लीक होने वाले की जिम्मेदारी नहीं स्वीकार की जा रही है। भाई जो जिम्मेदार व्यक्ति, किस लिए कुर्सी पर बैठे हो, किस लिए टीएडीए ले रहा हो, किस लिए आप जो है मंत्री पद लिए हो, अगर आप रोक नहीं पा रहे भैया। तो इसके लिए आप सब लोगों से हमारा निवेदन है, हमारा आग्रह है कि अब जो है आपको जो है सिर्फ देखने से काम नहीं चलेगा, आप सबको समझाना होगा। और हमारे लोगों को जो धर्म के नाम पे, जात के नाम पे, मंदिर के नाम पे इन्होंने गुमराह किया, हमारे लोगों को झांसा दिया, लेकिन इनका मकसद सिर्फ ये था कि लूटपाट करना, बर्बाद करना और देश को पूरी तरीके से बेच दे रहे हैं। शिक्षा व्यवस्था को बताइए, जब पेपर आउट हो जाएगा तो कौन तैयारी कौन करेगा? कंपटीशन, मोदी योगी अनपढ़ हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, कोई परीक्षा नहीं दी है ये। अगर ये परीक्षा देते तब इनको पता चलता कि कंपटीशन कैसे होता है।
तैयारी कैसे की जाती है, मेहनत कैसे की जाती है। हम लोग 14-14 घंटा पढ़ते थे, जवानी गला देते थे, अपने गला दिए हैं। कंपटीटर जो होता है वो जवानी अपनी गला देता है, तब कहीं जा कर के वो उस लेवल पे आता है, सिलेबस इतना बड़ा सिलेबस कंप्लीट कर पाता है। लेकिन वो जो परीक्षा देने जाए वो तो इस उम्मीद से जा रहा है कि मतलब हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। यहाँ पढ़ा हुआ व्यक्ति जब पेपर जो है आउट हो जाएगा तो जो खरीदेगा पेपर वो पास हो जाएगा। तो जो पेपर कहीं से पा जाएगा, सोर्स सिपाही जो पा जाएगा पेपर परीक्षा के पहले पा जाएगा, वो तो पास हो जाएगा। लेकिन मेहनत वाला लड़का, मेहनत वाले बच्चे जो जिनका कोई सोर्स सिफारिश नहीं, भाई बड़े लोगों का, पैसे वाले लोगों का सोर्स सिफारिश है, बड़े बड़े लोग पैसा है। हमारे गरीब भाई जो हैं, पिछड़े वर्ग के लोग जो हैं, गांव देहात में जो लोग रहते हैं, उनके पास तो पेपर खरीदने का पैसा नहीं है ना, उनके पास इतना बड़ा सोर्स सिफारिश नहीं है ना। इसलिए नुकसान किसका होगा उससे, पेपर आउट होने से? हमारे लोगों को होगा, गरीब लोगों को होगा, पिछड़े लोगों को होगा। इसलिए ऐसी सरकार जो पेपर लीक कर रही है और रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रही है, ऐसी सरकार को हटाना है। और मैं आपको बता दूं कि अगर इनको कोई पीछे कर सकता है, इनकी कोई चोरी को पकड़ पा रहा है, इनको कोई अगर रोक पाएगा इनका, तो मात्र जो है वो अखिलेश यादव जी हैं। इसलिए समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने के लिए समाजवादी पार्टी के पक्ष में हम लोग थे। समाजवादी पार्टी में हमारे लोग समाजवादी पार्टी में सब थे, लेकिन इन लोगों ने क्या किया? जहर पैदा किया, पिछड़ी जातियों में जहर पैदा किया, हमारे एससी भाइयों में जहर पैदा किया। तो उस जहर को हमको ख़त्म करके आपस में मिलजुल करके समाजवादी पार्टी की सरकार बनाना है। 27 में माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाना है और इनको सत्ता से बेदखल करना है।